देख बहू, ये घर आज से तेरा हुआ। जी माँ जी। चल मैं तेरा रूम दिखा देती हूँ। बहू, यही तेरा रूम है और तुझे किसी चीज की जरूरत होगी ना तो मुझे आवाज दे देना। ठीक है माँ जी। सुनो, कौन बोल रहा है? कौन बोल रहा है? अपने सामने देखो। डरो मत, मैं तुम्हारी सौतन हूँ। क्या सौतन? तुम्हारा पति तुम्हारे पास क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि वो मुझसे प्यार करता था और मैं अलग कास्ट की थी, इसलिए तुम्हारी सास ने मुझे मार डाला और मेरा लाश जाके देखो गेस्ट रूम में छिपा है, और हो सके तो रोहित को भी दिखा देना। माँ जी, आप ये क्या कर रही हैं? बहू, तुझे अंदर आराम कर। माँ जी, आपने इतना बड़ा धोखा किया। अभी मैं जाकर रोहित को बताती हूँ। सुनो, मैं आपके मुंह से अपने लिए कोई प्यारा सा शेर सुनना चाहती हूँ। अच्छा, तो फिर सुनो। इश्क में सुबह, इश्क में शाम करो। अरे जाओ अपना काम करो। छोड़ो, मुझे काम करने दो। अरे तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? इतनी भी क्या नाराजगी? अरे तुमसे क्या बात करूं, बेरोजगारी की। दीक्षा, मेरे फ्रेंड ने कॉल किया था, उसने कल मुझे अपने ऑफिस बुलाया है। शायद उसके ऑफिस में एम्प्लॉय की जरूरत है, तो कल से मैं जॉब पकड़ लूंगा। हाँ, तो जब जॉब पे लग जाना ना तब बात करना, क्योंकि अभी तुम्हारे लिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अच्छा, तुमने खाना खाया? तुम्हें क्या, मैंने खाया हो या नहीं खाया हो, तुम्हें ना मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी ही फिक्र होती ना तो काम धंधे पे लग गए होते, घर में नहीं बैठे रहते 2 महीने से। अच्छा सुनो, मैं सोच रहा था कि आज बाहर घूमने चलते हैं और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। अच्छा, अपने पैसों से? अरे नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं सोच रहा था कि तुम्हारे साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर लूंगा और थोड़ी शॉपिंग भी कर लेंगे। देखो, घर चलाते चलाते ना मेरी वैसे ही सेविंग्स कम हो गई हैं, तो मैं ये तुम पर फालतू के पैसे नहीं खर्च करना चाहती। मुझे कोई नहीं शॉपिंग वॉपिंग पे जाना है। क्या रिश्तों में हर बार। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। बेटा, तेरी भाभी मुझे घर से निकालने, इस उम्र में मैं कहाँ जाऊँ? क्या माँ, भाभी की इतनी हिम्मत? रुको, मैं अभी आती हूँ आपके पास। मम्मी, कहाँ है भाभी? भाभी, भाभी। अरे दीदी, आप बैठो ना। मैं यहाँ बैठने नहीं आई हूँ। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ को उनके घर से और उन्हीं के बेटे से दूर करने की? और आपने ये सोच भी कैसे लिया कि वो इस उम्र में कहीं और रहेगी? जैसे आपने अपनी सास को अलग किया, वैसे ही मैं मम्मी जी को अलग कर रही हूँ। वो तो मेरी सास बुरी थी जिन्हें मैंने अलग किया, पर हाँ, मेरी माँ बुरी नहीं है। छी, कितनी बदतमीज हो। हंसी आ रही है आपको मेरी बातों पे? हंसी तो मुझे आप जैसी बहुओं और बेटियों पे आती है। अपनी सास से अलग रहने वाली बहू भी अक्सर मायके में आके कहती है वो तो मेरी सास बुरी थी इसलिए मैं अलग हो गई, बस मेरी माँ अच्छी है, वो तो भाभी को सेवा करनी नहीं आती। बेटा, तेरी भाभी ने मुझे घर से नहीं निकाला है। मतलब? इतने दिन से माँ से बात नहीं हुई, माँ से बात कर लेती हूँ। हेलो माँ। माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? वहाँ से देवरानी जी, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं दीदी, वो मैं माँ से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, फ्री हो जाओ, फिर आती हूँ, बैठ के बातें करेंगे। ठीक है दीदी। हाँ माँ, सब यहाँ पर ठीक है। हाँ माँ, यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, आप बिल्कुल परेशान ना हो, यहाँ पर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, सच बताओ, ये कॉल पे किससे इश्कबाजी चल रही है? नहीं नहीं ननन जी, मैं सच कह रही हूँ, मैं अपनी माँ से बात कर रही थी। जरूर इस घर की चुगली कर रही होगी। नहीं, वो 3 दिन से बात नहीं हुई थी ना माँ से, तो मैं बस हालचाल ले रही थी। ठीक है, अपना फोन लाओ। पर ये तो मेरा फोन है। यहाँ अब तुम्हारा कुछ भी नहीं है, चुपचाप फोन दो। जी ननन जी। आई बड़ी फोन चलाने वाली। ऐसी ननद के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। भाभी, आप जल्दी से तैयार हो जाइए, क्योंकि हमारे मोहल्ले की सबसे अमीर बहू आपको देखने आ रही है। ठीक है दीदी।
शिफाली, मैं आ गई तुम्हारी घर की बहू देखने के लिए। शिफाली, मुझे किटी पार्टी में जाना है, इसलिए तुम अपनी घर की बहू दिखा दो। और एसी लगा कि नहीं? एसी तो नहीं लगा, लेकिन चलो मैं अपनी भाभी से मिलवा देती हूँ। वैसे खास तो नहीं, ठीक ही ठाक लग रही है। 1 मिनट, ये लो, टोटल 5 करोड़ का हार है, तुम्हारी मुंह दिखाई। भाभी जी, आप अपनी अमेरी का घमंड ना अपने घर पे दिखाइएगा। ये लीजिए, मुझे इतनी महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए। शिफाली, 200 का ब्लाउज पहनने वाली 10 अरबों का ब्लाउज पहनने की कीमत क्या जानेगी? एक बात बोलूं? अगर तुम मुझे नहीं मिली ना तो मैं मर जाऊंगा। अगर मिल गई तो कौन सा मैं तुम्हें जीने दूंगी। आप अपने पति से इतना लड़ती हो, कब छोड़ोगी लड़ना? ये रोग पुराना है, जरा देर लगेगी। बहू, तुमको आए 10 दिन हो गए हैं, जब से आई हो कुछ बोल नहीं रही हो। क्या बात है? अच्छा रुको, मैं तुम्हारे भैया से पूछती हूँ। हेलो, अरे भैया, आपकी बहन जब से आई है तब से कुछ भी नहीं बोल रही है। अरे माता जी, आप जब आए थे तो आपने ही तो कहा था हमें एकदम गूंग बहू चाहिए। तो मेरी 3 बहनें थी, 3 में से एक गूंगी थी, तो मैंने उसको ही भेज दिया। भाभी, चलो आपकी पहली रसोई है, मम्मी ने किचन में बुलाया है। पर हमको तो खाना वाना बनाने नहीं आता है। आपकी मम्मी ने आपको कुछ बनाना नहीं सिखाया? नहीं, मम्मी ने तो खाना बनाना नहीं सिखाया। क्यों? क्योंकि मम्मी घर में खाना बनाती थी और हम खेत में जाके काम करते थे। वो मम्मी कहती थी कि हमारे हाथ में स्वाद ही नहीं है। तो क्या आपको खाने में कुछ भी बनाना नहीं आता? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ बनाने नहीं आता है। मैगी बना लेते हैं, वो भी 2 मिनट में। अरे मैगी वैगी नहीं भाभी, आपकी पहली रसोई है, कुछ मीठा चाहिए। मीठा? चाय बना लेते हैं, वो भी 5 मिनट में। अरे आप ये 2 और 5 मिनट में ही कुछ बना लेती हो क्या? कुछ आधे घंटे में नहीं बना लेती हो? आधे घंटे में बना सकते हैं ना, आपको पागल बना सकते हैं, आपके भैया को बेवकूफ बना सकते हैं, और तो छोड़ो, आधे घंटे में हम किसी की जेब भी काट दें। भाभी, यहाँ पे चोर डाकुओं की बात नहीं हो रही है। आप किचन में चलो, हम यूट्यूब से देख के बना लेंगे। ये यूट्यूब क्या होता है? हे भगवान, ये पागल औरत को कुछ नहीं आता है। आप किचन में चलो, मैं आपको हलवा बनाना सिखा दूंगी। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए। जेठानी जी, क्या हुआ? तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैंने किचन में पकोड़े तल के रखा था, आपने ठूस लिया ना? नहीं, मैंने नहीं खाया। वो ऋषभ ने देख लिया था तो जिद करने लगा, तो उठा के मैंने उसको दे दिया। अगर आपको अपने बेटे की इतनी जिद पूरी करनी है ना, तो खुद बना के दे दिया करो। ये पकोड़े मैंने अपने उनके लिए बनाई थी, लालची कहीं की। 1 मिनट, आपके कान के झुमके कहाँ गए? कहीं झुमके बेच के अपने बेटे की जिद तो नहीं पूरी कर दी? नहीं देवरानी जी, ऐसा नहीं है। वो पापा की तबीयत खराब है तो मम्मी को थोड़े पैसे चाहिए थे, तो मैंने अपने झुमके गिरवी रख के उनको पैसे दे दिए। अच्छा, तो तुम अपने गहने बेच के अपने मायके वाले की मदद करोगी? हाँ, तो क्या हो गया? वैसे भी वो झुमके मेरे मायके के थे। शादी के बाद ना लड़कियों का हर सामान उसके ससुराल वाले का हो जाता है, तो ये तो बोलो ही मत। ये मत भूलो कि पहले मैं उस घर की बेटी हूँ, बाद में इस घर की बहू बनी हूँ। आप ना महान होने का बहुत ड्रामा करती हो। वहाँ अच्छी बेटी बनने का, यहाँ अच्छी बहू बनने का। तुम पैसों के घमंड में इतना चूर हो चुकी हो कि तुम्हें किसी और का दर्द दिखाई ही नहीं देगा। आपके लिए पैसा बड़ा है या परिवार? कमेंट बॉक्स में जरूर